मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा परिणामों में 14 विद्यार्थियों ने पात्रता हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये सभी बच्चे नीमच जिले की जावद विधानसभा के, जहां से शिवराज सरकार के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा विधायक है। नीट परीक्षा में पात्रता हासिल करने वाले ये सभी बच्चे मध्यम परिवार से आते हैं, साथ ही सभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विद्यार्थियों ने घर बैठे पढ़ाई करते हुए इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि विगत 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई विधायक निधि से प्रोजेक्ट विद्या योजना में इस वर्ष जेईई मेंस में 6 तो नीट में 14 अर्थात कुल 20 विद्यार्थियों ने पात्रता प्राप्त की है। वर्ष 2020 में मंत्री सकलेचा द्वारा राष्ट्रीय स्तर की जेईई और नीट परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरे विकासखंड में विज्ञान संकाय के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए गए और बेंगलुरु की कंपनी एमबाइब द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से देवेंद्र गौर और मेघना गायकवाड़ द्वारा तैयारी कराई गई। इस परीक्षा परिणाम में विशेष तथ्य ये रहा कि कुल सफल 14 विद्यार्थियों में से 10 छात्राएं और 3 छात्र हैं, जहां कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जावद की छात्रा कुमारी मनीषा मालवीय ने सर्वाधिक 59.97 परसेंटाइल अर्थात 152 अंक प्राप्त किए हैं। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जावद के विधानसभा के कुछ बच्चों ने। वहीं अगर बात किया है तो क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी लगातार प्रयास करते आए हैं। चाहे बात की जाए उद्योग क्षेत्र की बात किया है, शिक्षा क्षेत्र की बात किया है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं क्षेत्र की बात की जाए, तो लगातार उनके प्रयास रहते हैं कुछ अच्छा नया कर दिखाएं। उसी को लेकर जो इस बार कुछ नया उनके प्रयास से छात्रों ने कर दिखाया है। उस पर पहले मंत्री जी बात करते हैं किस तरीके से छात्रों ने क्या खास किया है। मंत्री जी, किस तरीके से बच्चों ने सफलता हासिल की है? देखिए, 13 बच्चों ने अभी तक, आज सुबह ही रिजल्ट आया है, नीट की परीक्षा पास की है। मैं समझता हूँ सरकारी स्कूल के 100% ग्रामीण सेक्टर के बिना किसी कोचिंग के अगर ये बच्चे यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो देश का बहुत अच्छा भविष्य बनने वाले हैं। ये उस एंगल से भविष्य बनेंगे कि हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में जितनी भी थोड़ी बहुत कमी है उसको भी पूर्ति करेंगे, साथ अपने परिवार और अपने गांव का नाम भी बढ़ाएंगे। इनको यहाँ तक आने का पिछले 10 साल के जो प्रयास थे हमारे, चाहे शुरू में कंप्यूटर से शुरू किया, फिर सबको अवार्ड देना 80% से ज़्यादा 10वीं 12वीं में शुरू किया, फिर हमने डिजिटल एजुकेशन के 36 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाए, वेल फर्निश किया। हर छोटी छोटी चीज़ से इनकी क्वालिटी सुधरती गई। मेहनत सब इन्हीं की है। मैं तो जानता भी नहीं था इसके पहले इनमें से स्कूल में, भले सार्वजनिक साल में एक बार मैं स्कूलों में जाता हूँ, बात होती है, लेकिन आज ये आए तो मुझे भी खुशी है कि इन सब बच्चों के कारण आज जावद का नाम पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है। पहली बार एक गांव से 13 बच्चों ने नीट की, 6 बच्चों ने जेईई मेन पास की, 17 बच्चों ने जापानीज सरकार की लैंग्वेज की परीक्षा N5 पास की आउट ऑफ 27। 27 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसकी पूरी फ्री कोचिंग और उसको भी ऑनलाइन और उनके लिए भी सब व्यवस्थाएं हमने करी। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों से मिलके। एक बच्चा जाट का डेली साइकिल से सिंगोली जाता रहा, क्योंकि 2 जगह मैंने लैंग्वेज की क्लास ली। फिर मैंने उसे पिछले बार कहा था कि मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर उसको दिलवा दो, और उसके लिए मैंने पैसा सेंक्शन किया, बट वो पिछले 6 महीने से लगा था। उसकी इच्छा शक्ति को मैं नमन करता हूँ। साइकिल से 18-40 60 किलोमीटर रोज चला के जाता था और क्लास अटेंड करता था। तो ये उसकी लगन और परिश्रम का प्रतिफल है कि ये सब बच्चे चाहे जापान जाए, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, लेकिन ये सब के मन में एक ही सपना है कि जावद को और बेहतर कैसे किया जाए और जावद को शहर से बेहतर गांव की भूमिका और शहर ही
केवल आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये कन्फ्यूजन बाकी सब बच्चों के दिमाग से भी निकाले कि केवल दिखावे से जीवन नहीं चलता है। जो बच्चा ठान लेता है वो सब कुछ अचीव करने की क्षमता रखता है। मंत्री जी, एक जावत से जापान तक की यात्रा भी आप जो है एक अभियान चला रहे हैं, वो किस तरह का प्रयास है आपका? देखिए, जापान हमने कुछ बच्चे पहले भेजे थे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए। उसमें अंडर ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट थे, लड़के थे, लड़कियां थी। 15 में से मेरे ख्याल 11 समाज के बच्चे थे। उनकी 1 महीने की वहाँ की ट्रेनिंग के बाद उनके माइंड मैपिंग के लिए मैंने प्रोफेसर नोबल को स्वीडन से बुलाया था। वो उस परिवार के प्रोफेसर हैं जो परिवार नोबल प्राइज़ देता है पूरी दुनिया में। नोबल प्राइज़ से बड़ा कोई दुनिया में प्राइज़ नहीं होता है। उसने जब उन बच्चों की माइंड मैपिंग करके कहा, ईच ऑफ जावत का हर बच्चा जापान के उस उम्र के बच्चे से 3 गुना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग ब्रेन रखता है, 3 गुना ज़्यादा जापानीज बच्चे से। लेकिन जब भी 3 इकट्ठे होते हैं तो 0 हो जाता है। तो कलेक्टिव वर्किंग की आदत ना होना एक डायरेक्शन आई। उसके बाद हमने 2000 बच्चों को जापान में स्कूल के स्टेज से तैयार करने का तय किया, क्योंकि कॉलेज में आते ही, जावत कॉलेज में आते ही उन्हें आज़ादी मिलती है। तो आज़ादी का आनंद लेने के समय पढ़ाई उनकी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमने स्कूल में ही जापानीज लैंग्वेज सिखाना शुरू किया। उन बच्चों को हम 3 साल ग्रेजुएशन के लिए जापान भेजेंगे। वहाँ के मेयर, वहाँ के एमएलए, वहाँ के एमपी जो जावत आए थे पिछले साल, उन सब से हमने बच्चों की बातें करवाई और उस बातों का जिस्ट ये निकला कि वो सप्ताह में 30 घंटे पढ़ाई करेंगे और 30 घंटे काम करेंगे। उसके लिए उन्हें 1.5 लाख रुपया स्टाइफन मिलेगा ताकि वो अपनी पूंजी बनाए। और इसमें हमने ना तो नौकरी कहा ना ट्रेनिंग कहा, हमने स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट का नाम दिया कि वो अपनी क्वालिटी सुधारेंगे ताकि वो आके आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर गांव बनाने का प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भर गांव जब बनेगा तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो हमारे ये जो मॉडल है, इसको हमारे 2000 बच्चों में से अभी हमने 60 बच्चों की लैंग्वेज शुरू की थी, 45 अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से 27 ने परीक्षा दी, उसमें से 17 बच्चों ने N5 का लेवल क्रॉस कर लिया है जापान सरकार का। N4 का वो 6 महीने बाद परीक्षा देंगे और फिर वो जापान जाएंगे पढ़ाई करने। पढ़ाई भी करेंगे, साथ में पैसा भी कमाएंगे और जब वो वापस आएंगे तो 50 लाख की उनकी अपनी पूंजी होगी। अगर आप भारतीय संस्कृति और भारतीय तरीका समझें तो गुरुकुल की पढ़ाई में हमेशा बच्चों से मेहनत कराई जाती थी, उनके परिश्रम के बदले में उसको शिक्षा का दान मिलता था और दान में गुरु की पूजा के साथ उनका गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो ये जो बच्चे जाएंगे ये पढ़ाई के साथ काम करेंगे, इनकी अपने मेहनत होगी, अपने माँ बाप पे वजन ना बन के ये माँ बाप का सहारा बालिग होते ही 18 वर्ष होते ही सहारा बनने के प्रयास में है। ये आश्रित नहीं, ये सहारा देने वाले बनेंगे। और ये जो मेडिकल में जो भी जाएंगे इन सब की पूरी फीस मध्य प्रदेश की सरकार देती है, इनके माँ बाप पे बोझा नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी योजना मध्य प्रदेश सरकार की और उसमें थोड़ा सा हमारा योगदान और बच्चों की मेहनत का प्रतिफल है कि शायद ही मध्य प्रदेश के और किसी एक भी ग्रामीण सेक्टर से इतने बच्चे पास हुए हों, मुझे नहीं लगता। इसलिए मेरा ख्याल है ये सब बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र है, बहुत इनका अभिनंदन करना चाहिए और समाज को भी करना चाहिए इनके, और इनके गांव को भी इनका अभिनंदन करना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए
और सम्मान का जुलूस निकाल कर, ताकि बाकी बच्चों को और स्कूल के जितने भी टीचर्स खड़े हैं, मैं हर स्कूल में जहाँ के भी बच्चे पास हुए वहाँ के प्राचार्य से आग्रह करूँगा कि वहाँ अच्छा सम्मान समारोह करके इनका मान बढ़ाए, ताकि बाकी बच्चों में भी एक नई जागृति आए और उनके भी इच्छा आए कि अगली बार उस सम्मान की जगह वो भी खड़े हो पाए। मंत्री जी, शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे जागरूक मंत्रिमंडल में आप भी शामिल हैं मंत्रियों में। क्या माना जाए कि जो प्रयास आपने जावद विधानसभा में किए ये पूरे मध्य प्रदेश में किए जाएं, ताकि जो है शिक्षा में आगे जो मध्य प्रदेश बढ़े? ऐसा कोई बात आपकी सीएम शिवराज साहब सीएम से होगी या कुछ ऐसी प्रयास? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हमसे काफ़ी आगे की सोचते हैं। उनने एक योजना मुख्यमंत्री सीएम राइस स्कूल के नाम से शुरू करी है। ये बात जरूर है कि उसमें से यहाँ के कुछ पॉइंट उनने भी उठाए हों, लेकिन उस स्कूल में 25 करोड़ रुपया एक स्कूल में लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वो लगाकर उनको पूरे, आज एक विधानसभा की हम खुशी मना रहे हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी खुशी मनाना चाहते हैं। वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि एक एक स्कूल, जावद विधानसभा को भी 2 स्कूल मिले हैं, नीमच को भी 1 स्कूल मिला है, मनासा को भी 1 स्कूल मिला है। हम 4 स्कूल मिलकर अगली बार ये संख्या और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनका सहयोग और उसमें हमारा भी छोटा सा योगदान मिलकर बच्चों की संख्या बढ़ाने में फ़ायदा हो सकता है। तो ये थे मंत्री जी जिनसे हमने बात की, किस तरीके से एक नीमच ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, साथ ही जावद विधानसभा के कुछ बच्चों ने जो कर दिखाया वो काबिल तारीफ है। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कहें, किस तरीके आपने परीक्षा में जो है आपने शामिल हुए थे? हमने जैसे मंत्री जी द्वारा हम प्रोजेक्ट विद्या के अंतर्गत जो नीट की तैयारी करवाई गई, उसके लिए हमें सर्वप्रथम टैबलेट दिए गए थे सभी बच्चों को, और हमारे टेस्ट भी हुए थे समय समय पे हमारे, और हमें जो टॉपिक समझ में नहीं आए थे हमारे टीचर ने भी हमारा पूरा साथ दिया, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा पूरा साथ दिया, मंत्री जी ने भी हमारा पूरा साथ दिया, और हमने भी पूरी मन से तैयारी की। सर टीचर ने भी हमें मन से पढ़ाया। तो आज हम मंत्री जी के, सर टीचर सबकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से आज हम इस उपलब्धता को हासिल किया है। क्या कहेंगे आप, किसे शेयर देंगे? हमारे विधानसभा के मंत्री जी ने भी हमें टेबलेट दिए, और उन्होंने MYF पे भी टेस्ट दिलवाए हमसे, और हमारे टीचर्स ने भी साथ दिया हमारा, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। इसलिए वो मंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो देखा आपने, ये वो बच्चे थे जिन्होंने जो है नीट की परीक्षा में जो है सफलता हासिल करी है, और आज उनका एक सम्मान समारोह जो यहाँ पर रखा गया था। जिस तरीके से रिजल्ट का जिस तरीके से पता चला, उसके बाद यहाँ पर एक आयोजन किया गया था। मंत्री जी खुद यहाँ मौजूद थे, तमाम वो जो बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद रहे। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ नवीन पाटीदार।